फ्यूचरिस्टिक टेक कंपनी जो माहिर है। हाल ही में उन्होंने एआई रोबोट्स का निर्माण किया है, एआई को सफलतापूर्वक विकसित किया है। साथ ही जो सुंदर महिला है, मालिकों की सेवा के लिए डिजाइन किए गए रोबोट। कंपनी के सीईओ मैरी आविष्कारक का दावा है कि ये साथी आनंद भी ले सकते हैं। मालिकों में उनकी मांगों के अनुसार निम्नलिखित दृश्य विलियम ब्रैडवेल एक शीर्ष एजेंट जिसे देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है, इन पत्नी भौतिक रोबोटों का कल्याण कंपनी का दौरा करता है और ए के साथ मिलता है। बाद में मैरियन की होलोग्राम छवि तुरंत शोक व्यक्त करता है विलियम की दिवंगत पत्नी मेरेडिथ के लिए और पता चलता है कि उसने एआई बॉट तैयार किया है। उसकी तरह ही उसने मेरेडिथ की सारी चीजें डाल दी, बॉट तैयार करने की यादें और आदतें। बाद में विलियम अपने नए प्रोग्राम को देखता है। एआई पहली बार पत्नी और मिलता है, अचंभित लेकिन वह चुपचाप लेता है। उसके घर उम्मीद है कि वे एक शुरू कर सकते हैं। नई यात्रा आज से घर पर देख रहे हैं। नए मेरेडिथ विलियम याद करते हैं मेरेडिथ के आने पर उनकी पहली मुलाकात, उसके सामने के दरवाजे पर और उससे अनुरोध किया वाई फ्लैग को बंद करने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर करें। धीरे धीरे मेरेडिथ उसकी आंखें खोलती है और विलियम उसे मूल बातें सिखाता है, जैसे सांस लेना, चलना और देखभाल करना। घर के रूप में वह बसना शुरू कर देती है। होम विलियम उसकी भावनाओं के बारे में पूछता है। मेरेडिथ का उल्लेख है कि चारों ओर सब कुछ वह बाद में परिचित प्रतीत होती है। रात विलियम अंतरंगता को सक्रिय करता है। मेरेडिथ में मोड और सुखद आनंद मिलता है। इसके बाद संभोग, जब विलियम पूछता है उसके साथ कुछ और समय बिताने के लिए, मेरेडिथ उसे याद दिलाती है कि उसे करना ही है। होने के लिए उसकी बैटरी को रिचार्ज करें। अगले दिन वह फिर पूरी तरह कार्यात्मक कमरे से बाहर निकलता है और उसके पास जाता है। चार्जर आश्चर्यजनक रूप से जब वह बाहर खींचती है, पास की दराज में उसे असली का पता चलता है। मेरेडिथ की पत्रिका और एक छोटा सा ब्रश। उसके बालों में जल्द ही कंघी करे वह हिरन बंद कर देती है और अपना चार्जिंग ऑपरेशन शुरू करता है। अगली सुबह मेरेडिथ नाश्ता तैयार करती है, विलियम के लिए और उसकी नौकरी के बारे में पूछता है। उत्तरार्ध से पता चलता है कि वह के लिए काम करता है, साथ ही रिकवरी यूनिट जिसमें वह एआई पावर की सुरक्षा और देखभाल करता है। महिला रोबोट उसी समय उसे पसंद करती है। नई खबर में इस बात का जिक्र है। इसी सप्ताह अकेले 15 साथियों का अपहरण दर्ज किया गया है और संख्या है। विलियम प्रकट करता है कि हर सप्ताह बढ़ रहा है, कि अपहरण किया जा रहा है। स्कार नामक एक समूह द्वारा किया गया है। साथियों को भीड़ में जाने पर मजबूर कर दिया। जल्द ही उनकी छाती से जुड़े बंधनों के साथ विलियम काम के लिए निकल जाता है और उसके बाद मेरेडिथ मेकअप रूम में प्रवेश करती है और वह एक एक करके उन्हें आजमाना शुरू कर देती है, वास्तविक की गतिविधियों को जल्दी से सीखने के लिए। मेरेडिथ और विलियम को निरपेक्ष दें। दूसरी ओर खुशी विलियम काम पर आता है और एक ब्रीफिंग में भाग लेता है, कुछ लापता पत्नी जैसे रोबोट के बारे में। यहाँ हमें पता चलता है कि विलियम द है पुनर्प्राप्त करने में सबसे प्रभावी एजेंट। SCAIR के नियंत्रण से रोबोट समूह विलियम्स पर्यवेक्षक उन्हें याद दिलाते हैं के साथ विशेष रूप से चौकस रहने के लिए।
जल्द ही SCAIR की बढ़ती सदस्यता। संरक्षण एजेंसी इनमें से कुछ का पता लगाती है। अपहरित रोबोट जिन्हें आयोजित किया जा रहा है। एक अंधेरे कमरे में एक घर में वेंडी एक पत्नी जैसा रोबोट आखिरकार खुल जाता है। उसकी आंखें और उसका आकलन करने के बाद स्थिति वह चुपचाप कमरे से निकल जाती है। उनके अपहरणकर्ताओं को डराने की कोशिश नहीं की जा रही है। आसपास किसी को नहीं देखने के बाद उसे एक कोट और खिड़की के रास्ते विलियम भाग जाता है। उसे नोटिस करता है लेकिन इंतजार करने की सलाह दी जाती है उनके सहयोगी जैक से सहायता, लेकिन दुख की बात है कि वह अवज्ञा करता है और हड़पने के लिए दौड़ता है। लड़की के पास आने से पहले वह भाग जाती है। उसे पता चलता है कि उसने शॉक पहना हुआ है। उसके गले में कॉलर विलियम लेता है। कितने लोगों से पूछने से पहले दूर घर में है तो लड़की जवाब देती है। वह सही संख्या नहीं जानती। इसके बाद विलियम घर में प्रवेश करता है और SCAIR का एक प्रोग्रामर ढूंढता है। वर्चुअल बॉक्सिंग का अभ्यास करने वाला समूह विलियम लड़के को नीचे गिराता है और आगे बढ़ता है। अंदर उसने दूसरी पत्नी जैसी नोटिस की। रोबोट फिर से प्रोग्राम करने के लिए तैयार है और मुक्त होकर वह तुरंत पहुंच जाता है। रोबोट और उसके कॉलर को हटा देता है। गर्दन दाहिनी ओर, फिर दूसरा आदमी आता है। वहां तीसरे पर बंदूक तान दी। पत्नी जैसा दिखने वाला रोबोट विलियम पूरी कोशिश करता है लड़के से मोलभाव करना और उसे रोकना। दुर्भाग्य से रोबोट को नुकसान पहुंचाने से। जब आदमी प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं दिखाता है, विलियम के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह उसे गोली मार देता है। मृत दृश्य फिर मेरेडिथ में स्थानांतरित हो जाता है, जो घर में रहते हुए खुद को चार्ज कर रही है। उसके चार्जिंग पर लेटने से उसका सपना खराब हो गया। कार्यक्रम सक्रिय होता है और वह उससे मिलती है। ड्रीमस्केप संचालक इडो जो उसे देता है एक जन्मदिन समारोह का सपना। वह में एक नकाबपोश व्यक्ति से मिलने के लिए अनुरक्षण किया जाता है। सपना जो उसे एक कार्ड सौंपता है। उस पर एक लाल पक्षी की तस्वीर। वह आश्वासन देता है उसे कि यह उसके अतीत को याद करने में मदद करेगा, इससे पहले कि मेरेडिथ कुछ पूछ सके। नकाबपोश आदमी विलियम के पास से चला जाता है। तीनों के साथ मुख्यालय की तरह पत्नी के पास लौटता है। बरामद साथी वहां वह दो देखता है, अन्य साथी जो उसका अनादर करते हैं और